ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति होस मुजिका साहब की। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। वह 89 साल के हो गए हैं और अभी इस अंतिम पड़ाव पर वो कैंसर के रोग से पीड़ित हैं। लेकिन जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का उनके ऊपर कोई असर नहीं दिखा और उन्होंने बड़े बिंदास तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य और जीवन जीने की कला को जो बताया है उस इंटरव्यू में, उसके लिए आज हमें इस कार्यक्रम को करने की एक प्रेरणा मिली कि ये कार्यक्रम वर्तमान में करना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति एक किसान परिवार से आते थे और उनके देश में तानाशाही का शासन था। 15 साल तक उन्होंने गुरिल्ला युद्ध लड़के और तानाशाही का सामना किया और हमेशा तानाशाही के खिलाफ उन्होंने लड़कर जीवन का एक लक्ष्य तैयार किया था कि हमें सभी लोग जो हैं, मानव जाति जो है, वो अच्छे तरीके से सुरक्षित हो और सब अच्छे तरीके से खाएं पिएं और उनका जीवन अच्छा हो। उसके लिए जंगलों में छिप के रहे। एक हमेशा जंगल में झोपड़ी बना के जहाँ मिल जाती थी वहाँ रहते थे और सरकार के खिलाफ लगातार युद्ध करते रहे। एक समय ऐसा आया कि जब तानाशाही शासन का अंत हुआ और उरुग्वे खुद राष्ट्रपति बने। अब ये देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी अपनी झोपड़ी में ही रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो जीवन की ज़रूरतें थीं वो भारतीय संदर्भ में यदि हम बात करें तो जैसे हमारे यहाँ के साधु संत होते हैं जो एक नियम संयम के साथ खाते हैं पीते हैं, उनके कपड़ों की ज़रूरत भी बहुत कम होती है और वो अपने संसाधन इतने कम रखते हैं कि वो जीवन को आनंद के साथ जीते हैं। वो भौतिकता के गुलाम नहीं होते हैं। तो उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी अपने जीवन के आनंद को कभी खोने नहीं दिया। वो कभी भौतिकवाद के शिकार नहीं बने और उन्होंने पूरे देश की पूरी सिस्टम को ही बदल दिया कि आज उनकी पहचान एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में होती है कि जिन्होंने अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाके खड़ा कर दिया। और वो 89 साल की उम्र में भी आज जिस बिंदास तरीके से जीते हुए उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में संदेश दिया है कि वर्तमान पीढ़ी जो है वो बाजारवाद की गुलाम बन गई है और अपनी ज़रूरतों के स्थान पर वो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से जुड़ने के लिए जो उसे बाजारवाद विज्ञापन के ज़रिए से या जो उनकी चीज़ें ज़रूरत नहीं है लेकिन उनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा 90% हिस्सा ये बाजारवाद की भेंट चढ़ रहा है। तो इसका उन्होंने विरोध करते हुए कहा है कि यदि आनंद के साथ जीना है तो आपको बाजार के गुलाम नहीं बनना है। दूसरी उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही है कि आपके पास जो भी स्मार्टफोन हैं इन्हें कचरे के ढेर में फेंक दो। ये आपकी शांति और सुख सुविधा को छीन रहे हैं, ये अशांति पैदा कर रहे हैं, मानसिक तनाव का कारण बन रहे हैं। यदि आपको जीवन जीने में आनंद की अनुभूति करना है तो सबसे पहले स्मार्टफोन को आप बंद करके रख दें या अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही उपयोग करें, उसके शिकार नहीं बने, क्योंकि ये आपको लगातार बाजारवाद की ओर ले जा रहा है, लगातार आप पर तनाव पैदा कर रहा है, आपके घर परिवार से आपको दूर कर रहा है और एक ही बात सिखा रहा है, पैसा पैसा पैसा। और भौतिक संसाधनों में जो प्रतिस्पर्धा करा दी इसने, तो उसके कारण लोगों का सुख चैन चला गया है। तो उन्होंने जो न्यूयॉर्क टाइम्स से आज उनका इंटरव्यू छपा है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि उन्होंने अपने 89 साल के जीवन का कि मैं मनुष्य के रूप में जन्मा, मैंने पूरे आनंद के साथ अपना जीवन जिया और मरूंगा भी तो आनंद के साथ मरूंगा। कैंसर जैसे रोग की जो पीड़ा है वो उनके शरीर और दिमाग में कहीं दिखती नहीं है,
अभी भी वो हंसी खुशी अपनी बात कहते हैं और अपनी बात कर रहे हैं, और लगता है कि जैसे वो कैंसर शरीर की बीमारी को आज भी हराने के लिए तत्पर हैं। तो ये उन्होंने कहा, और जिस तरीके से उन्होंने अपने राष्ट्र को बनाया था और तानाशाही से बचाया था, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया, और राष्ट्रपति पद के में रहते हुए भी जहां उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिल सकती थीं, लेकिन उन्होंने कभी उसका उपयोग करने की नहीं सोची, ना उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियों की कभी बात करी। यदि उन्हें राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी कभी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक सीमित समय के लिए उसका उपयोग किया, लेकिन वो अपनी झोपड़ी में आके ही रहते थे। जब देश के बाहर जाते थे तब जो न्यूनतम ज़रूरतें होती थी उनसे जुड़ जाते थे, लेकिन उनका पूरे जीवन में इसका कभी उनके ऊपर असर नहीं पड़ा। तो आज 89 साल की उम्र में भी वो बिंदास होकर जी रहे हैं। और उनका एक और जो सबसे बड़ा संदेश था आज की युवा पीढ़ी के लिए, कर्ज से बचो। जिस दिन आप कर्ज ले लेते हो तो कर्ज की गुलामी में फंस के आप अपने पूरे जीवन को इस तरह का गुलाम बना देते हो कि आपकी ज़रूरतें कभी आपसे दूर ही नहीं हो सकती हैं। और कर्ज और बाजारवाद, ये दो चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो वर्तमान पीढ़ी को मतलब लड़ाई की ओर ले जा रही हैं, उनका जीवन बर्बाद कर रही हैं, और हमारे जीवन से सुख शांति सब खत्म होती जा रही है। हम परिवार खोते जा रहे हैं, एकाकी होते जा रहे हैं। ये सब उनके वो जो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है उसका ये निहितार्थ है। तो मेरी भी आज उनकी उस बात से मैं सहमति रखता हूँ, और मुझे लगा कि AMS टीवी के सभी दर्शकों को हम इस बात से अवगत कराएं कि एक पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने 15 साल गुरिल्ला युद्ध लड़ा, जहाँ जिस देश में कुछ भी नहीं था उसको उन्होंने प्रगति के नए सोपान पर खड़ा किया, लेकिन वो राष्ट्रपति रहते हुए भी उनकी ज़रूरतें और उनकी जो चीज़ें थी वो नहीं बदली, और आज वो राष्ट्रपति पद पर नहीं हैं, तो भी जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो आनंद और अनुभूति वो महसूस करते थे, आज नहीं रहने पर भी वही आनंद और अनुभूति कर रहे हैं। और उन्हें जीवन का जो सिद्धांत है उन्हें पता है कि हमें आनंद के साथ अपना रहना खाना जीना है। और कैंसर शरीर की बीमारी से जूझते हुए भी उनके मन में ना तो कोई पीड़ा है, और अभी भी उन्हें पूरे देश और दुनिया की चिंता है, और वो चाहते हैं कि ये जो बाजारवाद का पिछले 30-40 सालों में एक सारी दुनिया में फैला है, कर्ज की इकोनॉमी पिछले 20 साल से पूरे देशों को अपने लील रही है। हर व्यक्ति कर्जदार हो रहा है, और कर्ज को हमने एक स्टेटस सिंबल बना लिया है, बाज़ार को हमने एक स्टेटस सिंबल बना लिया है। ये जबकि आपके दुख के कारण हैं, इनको यदि आप छोड़ें या इनका कम से कम इनके ऊपर आश्रित हों, तभी आपके जीवन में आनंद आएगा, अन्यथा आनंद आपसे कोसों दूर है। और धीरे धीरे आप यदि कर्ज और बाजारवाद से बाहर नहीं निकले तो दुखों को बढ़ाते जाएंगे, खुशी आपसे गायब हो जाएगी। नमस्कार।